दोस्तों लेकर आई हूँ नई एक वीडियो जो कि हर दिन का काम आसान कर देने वाली है। और अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना, तो हर मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान बना सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ टिप्स और ट्रिक मैं देने वाली हूँ जो कि बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। ठीक है। तो ये जो प्रेशर कुकर है ना, तो हर दिन कुछ ना कुछ बनाते ही हैं इस कुकर में। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि खाना बनाते समय देखा जाता है क्या कि इसमें सीटी नहीं बज रहा। तो सीटी नहीं बजती है तो हम क्या करते हैं, इस रबर को देखते हैं, रबर को फ्रिज के अंदर आगे 10 से 15 मिनट रख देते हैं तो ये फिर से नॉर्मल हो जाता है, यानी कि सीटी बजने लगता है। लेकिन दोस्तों अगर 10 से 15 मिनट भी हमारे पास टाइम ना हो तो क्या करें। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये जो रबर बैंड है ना, तो रबर बैंड अगर आप 2 से 3 इस तरह से लगा लेते हो तो आपका प्रेशर कुकर का जो ये रबर है ना, वो एकदम से टाइट हो जाएगा। और अगर टाइट हो जाएगा तो फिर से सीटी बजने लगेगा। तो आप ना इमरजेंसी के लिए आप इस तरह से इसको काम चला सकते हो। ठीक है। इमरजेंसी के लिए बाद में आप इसको चेंज कर लोगे। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, घर में कोई भी नहीं रहता है या फिर इमरजेंसी पड़ जाता है। तो हम जल्दबाजी में क्या करें, घबरा जाते हैं। नहीं घबरा के अगर इस तरह से हम काम कर लेते हैं ना, तो हमारे काम आसान हो ही जाता है। ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं टिप्स नंबर 2 को। तो ये है नेपथोलिन। तो नेपथोलिन हम क्या करते हैं, कपड़े में देते हैं ताकि वो कपड़े से अच्छे एक खुशबू आए। तो कभी कभी क्या होता है, कपड़े में स्पॉट पड़ जाते हैं, दाग लग जाते हैं। तो हमें किस तरह से रखना चाहिए। ठीक है। तो ये है टिशू। तो आप टिशू लो या फिर कोई भी पेपर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से इसके अंदर डाल दो। एक एक देना चाहते हो या फिर 2 देना चाहते हो, इसके अंदर डाल के और इस तरह से मोड़ लोगे। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, इसमें ना बहुत सारा छेद बनानी है। ठीक है। ताकि इसके अंदर की जो गंध है वो बाहर निकल आए। तो छेद बहुत सारा बनानी है। अब देखिए दोस्तों, आप कहीं पे भी रखो, कपड़े के अंदर रखो, कपड़े के साइड में रखो, इससे आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। कपड़े के अंदर रखोगे फिर भी आपका कपड़े में कोई दाग बाग नहीं लगेगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स क्या है कि इस तरह की चर्बी वाली जो ऑयल या फिर चर्बी होती है ना बर्तन में, तो इसको मांजना ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, टाइम बहुत लगता है। तो उससे पहले, यानी कि मांजने से पहले आपको क्या करना है कि थोड़ा सा गर्म पानी करना है। ठीक है। अगर आपका बर्तन ज़्यादा है चर्बी ऑयली वाला, तो आप एक गमले में गर्म पानी डाल के और इस तरह से ना आप धो सकते हो। तो देखोगे इतना आसानी से आपका बर्तन साफ़ हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही गंदा हो चुका था और इस तरह से हम गर्म पानी डाल दिया। आप देखिए ये कितना अच्छा से क्लीन हो चुका है, यानी कि माँजे धोए बिना ही ये क्लीन हो जाता है। उसके बाद अगर आप इसको माँजते हो ना, तो आपका ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए दोस्तों, तो आप चर्बी वाली जो बर्तन है उसको माँजने के बाद ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। ये देखिए गरम पानी अगर आप सिंक में डालते हो तो आपका जो नीचे पाइप है ना, वो कभी भी जाम नहीं होगी। और इस तरह से चर्बी वाली बर्तन धोने के बाद तो ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो अगली टिप्स क्या है कि ये जो वायर है ना चार्जर की, तो हम सब क्या करते हैं, चार्ज देने के बाद इस तरह से टंगा के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों जिसके घर में बच्चे हैं वो बहुत ही खतरा हो सकता है। तो आप इस तरह से रखिए ना, चार्ज देने के बाद आप मोड़ के रखिए ताकि बच्चे की भी हाथ ना जाए और देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है। इस तरह से आप मोड़ के रख सकते हो। बहुत ही अच्छा तरीका है। ये देखिए, ये देखने में भी अच्छा लगता है और आपका कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स। हम सब क्या करते हैं, सुबह उठकर तो बिस्तर जो है ना उसको क्लीन करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, ये होता ही है
कि पिलो से छोटा हो जाता है कवर, और इस कवर के अंदर से पिलो थोड़ा दिख जाता है और दिखने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें ना नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं इसमें ना 2-3 टाँके लगा दिया है, ठीक है? ताकि ये अंदर से पिलो निकल के ना आए। तो आप इस तरह से अगर टाँक देते हो, 2-3 टाँके लगा देते हो, तो ये ना देखने में गंदा नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए, ये जो कुशन की तरह दिख रहा है ना, तो मैं क्या किया है कि ये जो शर्ट होती है, शर्ट के अंदर यानी कि शर्ट के ऊपर की साइड कट करके मैंने इसके अंदर मच्छरदानी रखा है। कभी-कभी क्या होता है, आपके घर में जब ज़्यादा गेस्ट आ जाता है तो क्या होता है, बहुत सारा पिलो होते हुए भी कम पड़ जाते हैं। तो इस तरह की जो मैंने करके रखा हुआ है ना, तो इसके अंदर अगर पिलो कवर डाल देते हैं तो ये भी पिलो से भी अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर मच्छरदानी है दोस्तों। ये देखिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है। और इस तरह से मैं किया है, और मेरे घर में जो मेहमान आए हुए थे ना, वो बहुत मेरी तारीफ़ भी किया था, ठीक है? इसीलिए मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स क्या है कि हम सब जब इस तरह की बेडशीट को रखते हैं, तो हर बेडशीट के साथ ये जो पिलो कवर होती है ना, तो हम किस तरह से हमें रखना चाहिए ताकि हड़बड़ी में हो या फिर कितना भी जल्दी हो, झट से हम निकल पाएँ। तो आप बेडशीट के अंदर ही इस पिलो कवर को रख दीजिए, ठीक है? अगर आप अलग से रखोगे तो आप हड़बड़ी में नहीं निकाल पाओगे, जल्दबाजी में। तो इस तरह से अगर रखोगे तो तुरंत ही निकल पाओगे और आपको इधर-उधर ढूँढना भी नहीं पड़ेगा। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये आइडिया या फिर टिप्स? अगर अच्छा लगा है तो छोटा से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।